चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन की बात करें तो इन्फोसिस का शेयर काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रहा था। और सिर्फ इन्फोसिस की ही बात नहीं करेंगे हम पूरे आईटी सेक्टर की ही बात करेंगे, क्योंकि आज के दिन इन्फोसिस के साथ पूरे आईटी सेक्टर में ही फोकस दिखा है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है गिरावट। चाहे इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो या फिर बाकी आईटी कंपनी हो, इन सभी में गिरावट अप टू 3% की देखने को मिली है। अब गिरावट का सबसे बड़ा कारण क्या है? फेडरल रिजर्व, जिसकी कमेंट्री बाजार को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है। अब देखो दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि इन्फोसिस और बाकी की जो टेक कंपनी है वो आग गाड़ कर ध्यान देगी कि फेडरल रिजर्व के आउटकम्स कैसे आएंगे और साथ में उनके कमेंट्री कैसे होंगे। दोनों चीज़ डिसाइड करेगी कि हमारी टेक कंपनी का अगला कुछ साल कैसा जाएगा। और इसके जो आउटकम्स हैं वो आउटकम्स तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस ही आए हैं, बट जो कमेंट्री है वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं है। फेडरल रिजर्व ने थोड़े एक्सपेक्टेशंस को रेस कर दिए हैं कि इसी साल के एंड तक रेट हाइक्स हमें देखने को मिल सकता है। और रेट हाइक्स अगर हमें देखने को मिल गया तो स्पेंडिंग पावर जो इनकी क्लाइंट्स का है वो हमें रिड्यूस होता हुआ नज़र आ सकता है। और इसी चीज़ को लेकर इन्वेस्टर्स थोड़े से घबराए हुए हैं और आज के दिन ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग इन टेक कंपनीज़ में देखने को मिला है। अब देखो, चीज़ों को थोड़ा सिंपल भाषा में मैं आज समझाता हूँ। हमारी इन्फोसिस और बाकी की जो आईटी कंपनी है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है अमेरिका में, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि 50% से ज़्यादा रेवेन्यू अमेरिका से ही आता है। बाकी यूरोप से भी आता है, इंडिया से तो बहुत ही कम आता है। तो अमेरिका में कुछ भी होगा तो हमारी आईटी कंपनी को फ़र्क पड़ेगा। और अमेरिका से 56% रेवेन्यू जनरेट करती है टोटल रेवेन्यू का। और ये रेट हाइक्स अगर मान लो देखने को मिल गया तो इसके वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा वो कैसा आएगा वो देखो। जो लोन डिमांड है वो गिरना शुरू हो जाएंगी, लोन्स एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाएंगे, कंज्यूमर एंड बिजनेस लोन में गिरावट देखने को मिलेगी। और ये चीज़ें अमेरिका के बैंक्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान करेंगी। और हमारी आईटी कंपनी के जो मेन क्लाइंट है अमेरिका में वो बैंक्स ही हैं। और आप सिंपल से समझ लो कि आपके पास अगर पैसे कम रहेंगे तो क्या आप खर्चा करोगे ज़्यादा? नहीं करोगे। और पैसा अगर आपके पास ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा खर्चा भी करोगे। तो वही अगर फेडरल रिजर्व अगर रेट हाइक्स कर देता है तो यूएस के बैंक्स के पास पैसे उतनी तेज़ी से नहीं आ पाएंगे जितनी तेज़ी से आया करते थे। और इनफैक्ट हम ये भी बोल देंगे कि जो पहले डिफ़ॉल्ट का नंबर है वो भी इस चीज़ की वजह से बढ़ सकता है, क्योंकि ईएमआई जो है वो महंगा हो जाता है। और ये सारी चीज़ें हमारी नहीं, मतलब यूएस के बैंक्स को परेशान कर सकती हैं। और उससे हमारी आईटी कंपनी परेशान हो सकती है, क्योंकि उनके क्लाइंट्स तो यही हैं। तो इसी वजह से यही सारी चीज़ें आज के दिन हमारी टेक कंपनी को ज़बरदस्त पिटी है। और गिरावट हमें 3% तक की देखने को मिली है। तो आई होप आपको गिरावट के रीज़न समझ आ गए होंगे। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। आज के दिन इस कंपनी की भी परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिल रही थी। तेज़ी 5, 5.5, 6% तक भी हमें देखने को मिला था मॉर्निंग सेशन में। अब ये तेज़ी का मेन कारण कोई न्यूज़ नहीं है, बट कुछ पॉसिबल रीज़न है जो कि इस तेज़ी को जस्टिफाइड कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात करें आज के दिन की तो CDSL के शेयर में जो तेज़ी देखने को मिला है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और वो तेज़ी के बाद जब हम इनके ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पे ध्यान देते हैं तो वो हमें 69 लाख शेयर्स का दिखता है। और जो कंपनी का एवरेज वॉल्यूम है 17.5 लाख शेयर्स का है, उससे इसको कंपेयर करोगे तो 3.9 टाइम्स कंपनी के वॉल्यूम्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं आज के दिन। तो हो सकता है कि आज के दिन ह्यूज क्वांटिटीज़ बाई की गई होंगी बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, इसी वजह से CDSL में एक एग्रेसिव तेज़ी हमें देखने को मिला है। और इसका भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। देखो, NSE के जो IPO हैं उसकी चर्चा पूरे बाज़ार में है। और MCX के जो पुराने CEO थे उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि NSE का IPO अट्रैक्ट कर सकता है बिलियंस इन फॉरेन इन्फ्लोज टू इंडिया। ये भी एक पॉइंट है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है अगर हम देखें NSE के IPO के हिसाब से। तो देखो, जब कोई बड़ी कंपनी का IPO आता है ना तो जो मार्केट के एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं वो तो उसमें जुड़ना चाहते ही हैं, बट जो मार्केट में प्लेयर नहीं हैं वो भी जुड़ना चाहते हैं।
तो ये सेम चीज़ हमें LIC के टाइम पे भी देखने को मिला था। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि ज़्यादा नए डीमैट अकाउंट्स खुलते हैं ये IPO में अप्लाई करने के लिए। और डीमैट अकाउंट चाहे आप कहीं से भी खोलो, आप CDSL के पास ही आओगे या फिर NSDL के पास ही जाओगे। और अभी के टाइम पे सबसे बड़ा मार्केट शेयर तो CDSL के पास ही है। तो चाहे आप एंजल वन में डीमैट अकाउंट खोलो, ज़ीरोधा में खोलो या फिर ग्रो में खोलो या फिर अपने बैंकिंग सर्विसेज वाला डीमैट अकाउंट खोलो, आपकी डिपॉजिटरी तो यही दोनों में से कोई एक रहेगी। तो NSE के IPO के हाइप की वजह से और जियो के IPO के हाइप की वजह से भी नए डीमैट अकाउंट ओपनिंग का जो संख्या है वो इस बार हमें बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि CDSL की इस तेज़ी को जस्टिफाइड कर सकता है। और यही सेम चीज़ हमें याद है कि 2022-23 जब LIC का IPO आया था तो उस टाइम भी CDSL की परफॉर्मेंस कुछ ऐसी ही हमें देखने को मिल रही थी। तो आई होप आपको तेज़ी के रीजंस क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर कोई और न्यूज़ आएगी तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। और अगर हम CDSL के दोस्तों बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा इक्विटी के डेटा को देख लेते हैं, क्योंकि इक्विटी के डेटा के बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि CDSL के अर्निंग्स हमें ताबड़तोड़ देखने को मिलेंगे या फिर नॉर्मल देखने को मिलेंगे। तो जून के महीने का अगर BSE का इक्विटी टर्नओवर देखोगे तो वो हमें इतना देखने को मिलता है, कितना, लगभग 1,22,000 करोड़ का। और टोटल ट्रेडिंग सेशन 13 हुई है। तो 13 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से एवरेज अगर निकालोगे तो पर डे का एवरेज 10,000 करोड़ से नीचे का ही निकलेगा, 9,000 समथिंग। और इससे पिछला महीना जो था वो 2 लाख करोड़ के ऊपर का टर्नओवर था 19 ट्रेडिंग सेशन में। तो वहाँ पर एवरेज हमें 10,000 करोड़ से ऊपर की दिख रही थी पर ट्रेडिंग सेशन। तो पिछले महीने के मुकाबले इस बार इक्विटी टर्नओवर्स जो जून का रिपोर्ट हुआ है BSE में वो गिर कर आया है। सेम चीज़ हमें NSE के डेटा में भी देखने को मिलती है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है भाई कि इक्विटी टर्नओवर इस बार हमें कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं है। जून के महीने में भी और ट्रेडिंग सेशन आना बाकी है, तो हो सकता है नंबर में चेंजेस देखने को मिल जाए, बट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। बट हाँ, पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो ये नंबर बेहतर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और ये सारी चीज़ों की वजह से आने वाले जो नंबर्स हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, वो CDSL के चेंज हो सकते हैं, क्योंकि Q4 में तो CDSL के नेट प्रॉफिट काफ़ी ख़राब परफॉर्म किए थे। तो उम्मीद है कि Q1 में नेट प्रॉफिट में रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। बाकी बाज़ार की भी सिचुएशन अगर देखोगे तो पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है, सेंटिमेंट्स भी बाज़ार का बेहतर है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि लगातार इक्विटी टर्नओवर का जो नंबर है वो बेहतर होता चला जाएगा। अब आगे चलकर अगर सिचुएशन थोड़ी बदलेंगी तो वो अलग बात है, बट अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये असम्पशन हम लेकर चल सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है टेम्पो ग्लोबल इंडस्ट्रीज़। हाल ही में दोस्तों इस कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी 1:1 की रेशियो में, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। क्यों भाई? क्योंकि कंपनी को लिक्विडिटी को बूस्ट करना था। सो टेम्पो ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ के अगर आप शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। एक के बदले 10 इक्विटी शेयर आपको कंपनी देगी एज ए स्प्लिट के तौर पर। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो नोट कर लो, बाकी शेयर होल्डर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।